एक शांत गांव, चारों तरफ फैले हरे भरे खेत, मिट्टी की सौंधी खुशबू और कच्चे घरों की कतारें। इसी गांव में रहती थी सरिता, अपनी वृद्ध मां गायत्री के साथ। उनके छोटे से घर में धन नहीं था, पर मां बेटी का स्नेह और ईश्वर पर अटूट विश्वास था। गायत्री अक्सर कहा करती, बेटी, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मेहनत और विश्वास इंसान को कभी गिरने नहीं देते। पिता का सहारा बहुत पहले ही छिन गया था। सरिता को मां की गोद ही संसार लगी। दोनों कभी खेतों में दूसरों के लिए काम करती, तो कभी जंगल से लकड़ियां लाकर बेचती। कई बार भूख पेट में मरोड़ डालती, पर मां कहती, बेटी, धैर्य रखो, भगवान की कृपा देर से ही सही, पर जरूर मिलती है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे गायत्री की तबीयत बिगड़ने लगी। दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। गांव वाले सहानुभूति तो जताते, मगर मदद कोई न करता। आखिरकार एक दिन गायत्री ने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर अंतिम सांस ली। सरिता, कभी हार मत मानना, सच और भलाई का रास्ता मत छोड़ना। इतना कहकर वह हमेशा के लिए चली गई। सरिता अकेली रह गई। उस छोटे से घर में अब केवल सन्नाटा था। भूख मिटाने के लिए उसने जंगल से लकड़ियां काटना शुरू किया। सुबह से शाम तक कुल्हाड़ी चलाकर टहनियां इकट्ठी करती और बाजार में बेचकर अनाज लाती। एक दिन जब वह पेड़ काट रही थी, तभी झाड़ियों के पीछे से सरसराहट हुई। उसने पलटकर देखा तो सामने एक विशालकाय सांप फन उठाए खड़ा था। उसकी आंखें अंगारे सी चमक रही थीं। डर के मारे सरिता का हाथ कांप गया, कुल्हाड़ी गिर पड़ी और वह घर भाग आई। उस रात उसने खाना नहीं खाया, बस यही सोचती रही, अगर वह सांप मुझ पर टूट पड़ता तो। 2 दिन तक उसने जंगल का रुख नहीं किया, पर तीसरे दिन भूख ने मजबूर कर दिया। हिम्मत जुटाकर वह फिर गई। वही जगह, वही सन्नाटा और वही सांप। मगर इस बार उसने हमला नहीं किया, बस शांत नजर से देखता रहा। सरिता कांपते हुए लकड़ियां बटोरने लगी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह नाग उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा। कुछ दिन बाद उसने दूध का एक छोटा कटोरा मिट्टी में भरकर पेड़ के पास रख दिया। आश्चर्य, सांप आया और धीरे धीरे वह दूध पी गया। उस दिन से सरिता रोज दूध रख देती। वह उससे बातें भी करने लगी। तुम मुझे डराते नहीं हो ना? शायद तुम मेरी बात समझते हो। समय बीतने लगा। डर की जगह अब अजीब सा अपनापन हो गया। एक दिन सरिता पेड़ के नीचे थक कर बैठी थी। अचानक उसने एक आवाज सुनी। आवाज इंसानी थी। सरिता! वह चौंक उठी। इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। तभी सांप बोला, डर मत, ये मैं हूं, मेरा नाम अर्जुन है। सरिता सिहर उठी। तुम बोल सकते हो? सांप ने कहा, मैं साधारण नाग नहीं हूं, मैं राजा विक्रमादित्य का बेटा युवराज अर्जुन हूं। एक शाप ने मुझे इस रूप में बांध दिया। फिर अर्जुन ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। उसकी मां जल्दी चल बसी थी। पिता राजा राज्य कार्यों में उलझे रहते। सौतेली मां माधवी ने महल पर अपनी पकड़ बना ली थी। उसका बेटा ही राज सिंहासन का हकदार बने, यही उसकी चाह थी। जब राजा ने अर्जुन को युवराज घोषित किया, माधवी ने षड्यंत्र रच डाला। उसने तांत्रिक काल भैरव को सोना चांदी देकर बुलाया। काल भैरव ने एक जादुई धागा बनाया और कहा, इसे अगर अर्जुन पहन ले तो वह नाग बनकर हमेशा के लिए जंगल में भटक जाएगा। एक दिन रानी ने ममता का दिखावा करते हुए अर्जुन के हाथ में वह धागा बांध दिया। उसी क्षण उसका शरीर बदलने लगा। चीख निकलती उससे पहले ही वह नाग बन चुका था। महल के पहरेदारों ने उसे खदेड़ दिया। अर्जुन ने बताया कि सालों तक वह जंगलों में भटकता रहा। एक आर्षि मिले जिन्होंने बताया, तुझे इस श्राप से केवल वही कन्या मुक्त कर सकती है जिसका हृदय निष्कलंक और करुणामयी हो। वह यह धागा तोड़ेगी और तेरा रूप बदल जाएगा। तभी से मैं प्रतीक्षा कर रहा था, और फिर तुम मिली। सरिता का दिल पिघल गया। उसने सोचा, जैसे मैं मां के बिना अकेली हो गई, वैसे ही यह भी तो मां के बिना है। इसकी पीड़ा भी मेरी जैसी है। उसने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगी। उसने कांपते हाथों से अर्जुन का धागा पकड़ लिया। आकाश में बादल गरजने लगे, हवाएं तेज हो गईं। सरिता ने आंखें बंद कर पूरी ताकत से धागा तोड़ दिया। क्षण भर में बिजली कौंधी और अर्जुन का नागरूप टूटकर बिखर गया। उसके सामने एक तेजस्वी युवक खड़ा था, सुनहरे वस्त्रों में, राजसी आभा के साथ। अर्जुन ने सरिता के चरण छू लिए। तुमने मुझे नया जीवन दिया है। चलो, मेरे पिता से मिलो, सारा सच उन्हें बताना है। दोनों महल पहुंचे। सैनिक पहले तो चौंके,
पर तुरंत पहचान गए। महल में खबर फैल गई, युवराज लौट आए। राजा विक्रमादित्य दौड़ते हुए आए और बेटे को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़े।